आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है इन्हें रोक लिया गया है। प्रेस क्लब में इस समय यह हंगामा चल रहा है। देखिए जिस तरह से कुछ दिनों से विधानसभा में जो हंगामा हुआ, महराज मलिक खुद भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके कार्यकर्ता उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और फिलहाल जो 1-2 दिन यहाँ पर हंगामा हुआ, खास करके कल जो आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और बीजेपी के जो एमएलए थे उनके बीच में धक्का मुक्की हुई और वहीं पीडीपी के कुछ कार्यकर्ता थे उनके साथ भी बहसबाजी और धक्का मुक्की हुई और उसके जो है बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और महराज मलिक के सपोर्ट में ये सभी यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि महराज मलिक खुद बड़ा यहाँ की शराबबंदी को लेकर जो एक मांग रही थी कि शराबबंदी की जाए, उसी पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन मामला काफ़ी यहाँ पर बिगड़ गया और एक बड़ी ज़्यादा तल्खियाँ जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हुई और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसी को लेकर यहाँ पर एक तकरार जो देखी गई, हाथापाई वहाँ पर देखी गई, एक स्कफल वहाँ पर हुआ और बाद में उन्होंने यही कहा कि मेरा जो मेन मोटिव यही है कि मंदिरों के शहर में जो शराबबंदी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है कि ये मंदिरों का शहर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शराब के ठेके बढ़े हैं उसको लेकर इन्होंने अपना एतराज जताया कि यह बंद होना चाहिए। क्लैश हो गया, महराज मलिक खुद एक शीशे के टेबल पे कांच टूट गया और जो लोग अभी सारे सपोर्टर्स जो हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने नेता महराज मलिक के लिए। और महराज मलिक भी इस समय पहुंचकर जो है वो यहाँ पर प्रेस को जो है ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। महराज मलिक भी यहाँ पर खुद पहुँच गए हुए हैं और ज़्यादा स्थिति खराब ना हो इसको लेकर पुलिस के भारी बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। कई सारे पुलिसकर्मी खड़े हैं और खुद यहाँ पर महराज मलिक आ रही है। उन्होंने अपने घरों को बनाया, मैंडेट फिर धर्म के नाम पे लिया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने मैंडेट ले लिया, वोट ले लिए, अब जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालने का वक्त आया था। लोग सड़कों पे कई सालों से पिट रहे थे, उनकी गुहार सुनने के लिए हमने चुनाव करवाया था। उसका सदन का हिस्सा महराज बना। मैंने आवाम की आवाज उठाई, मैंने नाम हिंदू का लिया, मैंने मुसलमान का लिया, मैंने सिख का लिया, क्योंकि धर्म की राजनीति आम है। मैंने कहा उन धर्मों में से उठ के एक फिरका ऐसा बने जो इंसानियत के लिए काम करे, जो इस मुल्क के लिए काम करे, इस मुल्क की बका के लिए काम करे। मैंने शराब के ठेकों पे बात रखी, उन शराब के ठेकों पे बात हुई जिन शराब को रोकने के लिए हमारी माओं ने डंडे खाए। जम्मू के अंदर आप गवाह हो, आज वही लोग बीजेपी के लोग माता वैष्णो देवी जो इतना बड़ा संतान है, जिसे लोगों की मान्यता है, पूरा देश जानता है, वहाँ पर शराब के ठेके उठाने में बीजेपी के जो खुद को धर्म के ठेकेदार कहते हैं उस जगह से हटाने में नाकाम रहे और खोलने में एलजी का दौर था, बीजेपी के ठेकेदार थे। मैं कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करता हूँ। यहाँ रेलवे के स्टेशन के बगल में शराब के ठेके खोले। अगर धर्म को ठेस शराब से पहुंचती है तो क्या बीजेपी के नेता इतने नाअहल हैं जो उन दुकानों को उखाड़ नहीं फेंक पाते हैं? कांग्रेस कह रही थी कि हम बिल लाएंगे शराबबंदी का, शराबबंदी का बिल नहीं आया, काम करना करेंगे असेंबली के अंदर। मैंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर रेजुलेशन लाए गए, उस पर बहस कर नहीं की। आपने देखा जम्मू के अंदर अमित शाह आया, गृह मंत्री आया और बीजेपी के लोग असेंबली में 10 से 4 बजे तक डटे रहे। उनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतरी के बारे में जो भी बिल आए हम उसे पास नहीं होने देंगे, हम उसे पास नहीं होने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार में हमारा मुख्यमंत्री 3 दिन कश्मीर में रहा, जबकि असेंबली सजी थी। क्या ये मैच फिक्सिंग था? असेंबली सजी थी,
अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए भाजपा के गुंडे अमित शाह को छोड़कर जम्मू की असेंबली में डटे रहे, लोगों की हत्या होती रही, उनके हकूक छीनते रहे, लेकिन उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। और मुख्यमंत्री साहब उन्हीं के लोगों के साथ कश्मीर के अंदर 3 दिन का दौरा किया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 3 दिन के दौरे पे बताओ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कब होगी?